नमस्कार। हमारे पास बहुत सारे साधकों के फ़ोन और कॉल्स आते हैं जो कि कुंडलिनी साधना सीखना चाहते हैं। ऐसा करके उनका रिक्वेस्ट होता है और सीखने का बड़ा अनुनय विनय भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं वर्तमान में जिनकी बड़ी ही दयनीय अवस्था, बड़ी ही मतलब कह सकते हैं कि कुछ तो पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि जो कुंडलिनी साधना है बस उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी जानकारी इकट्ठा की, सोशल मीडिया से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि ये साधना ऐसे होती है, आप बस ये कर लो, ऐसा कर लो, ये आसन का प्रयोग करो, ये बंद लगाओ, ऐसा प्राणायाम करो, इस हठ योग का प्रयोग करो, बस आपकी कुंडलिनी साधना प्रारंभ हो जाए। कुछ लोग तो 10 मिनट में 5 मिनट में सातों चक्र को ही एक्टिवेट कर देते हैं। हमारे पास तमाम ऐसे साधकों के फ़ोन आए कि गुरुजी हमारी कुंडलिनी शक्ति तो गले में ही उलझ गई है, कंठ में ही उलझ गई है, क्या करें। अथवा हमारे कुंडलिनी शक्ति को वापस मूलाधार में ही आप स्थित कर दीजिए, हमें कुंडलिनी साधना नहीं करनी। कुछ तो मानसिक, उनके परिजनों ने हमारे पास फ़ोन अगर किया तो उन्होंने बताया कि ये कहीं से कुंडलिनी शक्ति की साधना देख करके साधना कर रहे थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, और यही परम सत्य है। तो उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे कुंडलिनी साधना करने से ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ये सिद्धि प्राप्त होती है, बस उन्होंने प्रारंभ कर दी साधना। कोई गुरु अथवा मार्गदर्शन का चुनाव उन्होंने नहीं किया, और जब उन्होंने साधना प्रारंभ कर दिया तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट था वो झेल नहीं पाए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का जो ऊर्जा होता है उसको संतुलित करना पड़ता है। जागरण, ऊर्ध होना या प्राणवायु का क्रिया करना, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ होती हैं, लेकिन अगर ऊर्जा जागृत हो गई तो उसको संतुलित करना यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, और गुरु अथवा मार्गदर्शक यही करता है। और जब आप गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव नहीं करते हैं तो उस ऊर्जा को जब आप झेल नहीं पाते हैं तो ऐसी अवस्था में वह ऊर्जा आपको मानसिक रूप से विकृत कर देती है, और फिर बहुत सारे तो लोगों के बारे में मैंने ऐसा भी सुना है कि उनकी मृत्यु तक हो गई या पागल हो गए। तो हमारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि बिना गुरु अथवा मार्गदर्शन के, बिना सदगुरु के चुनाव के कुंडलिनी साधना न करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। यह निसंदेह कुंडलिनी साधना जो है बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की साधना है, परंतु जिस लालच और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे इसके आकर्षण को फैलाया गया है, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लो, ऐसी शक्ति प्राप्त कर लो, ये हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करके आप ऐसा कर सकते हैं, तो इन सबको देखते हुए अगर आप साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। पहले गुरु का चुनाव करें, उसके बाद ही आप कोई साधना करें। इस पूरी ब्रह्मांड को अगर कोई क्रियाशील करती है तो वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति ही है। इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली कुंडलिनी शक्ति है। और सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि कुंडलिनी साधना जब आप प्रारंभ करते हैं तो आपके कर्मों का भोग आप करते हैं, और बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म जगत की बुरी शक्तियाँ होती हैं, और बहुत से ऐसे थोड़े गंदे कुचैले टाइप के
मानसिकता के व्यक्ति होते हैं जो कि अनावश्यक ही इस साधना को करने वाले व्यक्ति के साधना में अवरोध डालते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप कैसे झेल सकते हैं? अगर गुरु आपके पास नहीं है तो कैसे आप अपने कर्मों को भोग करके आप साधना करते रहेंगे? ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? कुंडलिनी साधना एक ऐसी साधना है जिसमें आप अपने सभी प्रकार के अच्छे कर्म और बुरे कर्मों को भोगते हैं और क्लेशात्मक कर्मों को भोगते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लोग बताते हैं। ऐसा होता नहीं है। इसलिए कुंडलिनी साधना को करने से पहले आपको गुरु अथवा मार्गदर्शक का चुनाव करना अति अनिवार्य है, नहीं तो आप साधना नहीं कर सकते हैं। और जो सिर्फ सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं वो तो इस साधना से बहुत दूर है, अन्यथा आपके साथ वो हो सकता है जिसका कभी आपने कल्पना नहीं किया हो। तो दोस्तों, मैं आपको बस सावधान करना चाहूँगा और अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अगर हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे और मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए